Hi everyone, this is me Krishna and welcome back to my YouTube channel. So today I will talk about कि what is curriculum planning and इसमें कौन सी चीज़ें हैं वो आएगी. तो इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आएंगे, फिर जो फिलोसॉफिकल फैक्टर्स है वो, और सोशियोलॉजिकल जो फैक्टर्स है उसके बारे में हम बात करेंगे. ठीक है, तो फाउंडेशन ऑफ करिकुलम प्लानिंग है, उसमें फर्स्ट फिलोसॉफिकल जो द फाउंडेशन ऑफ करिकुलम आर कंसिडर यूजुअली फॉर्म ऑफ फिलोसॉफिकल सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू एज डिस्कस बिलो. कि यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि जो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम क्या है, फिर साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल. तो जो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम है तो उसमें ऐसा आएगा कि जो फिलोसॉफी है वो कैसे करिकुलम को आगे बढ़ाती है और डेवलपमेंट में वो कैसे हेल्पफुल होती है, ये सारी चीज़ें हैं ये आएंगी. और फिलोसॉफी वेरी इन परसेप्शन एंड ट्रूथ रेगिंग फ्रॉम एब्सोल्यूट टू रिलेटिव एंड फ्रॉम मोरलिस्टिक टू साइंटिफिक. ठीक है, तो ये सारी चीज़ आएगी. इन सेंस the philosophy of education influence to large extent that determines our educational decisions and alternatives. Those who are responsible for curricular decisions therefore should be clear about what they believe. तो यहाँ पर जो फिलोसॉफ़ी है उसके पोजीशन पे और जो करिकुलम डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करेगी वैसी फिलोसॉफ़ी यानी जो आइडियलिज़म यानी आदर्शवाद है वो करिकुलम को कैसे अफेक्ट करेगा उसके बारे में है. फिर रियलिज़म यानी वास्तविकवाद है वो. फिर प्रेग्मेटिज़म यानी व्यवहारवाद, और लास्ट है एग्जिस्टेंशलिज्म यानी अस्तित्ववाद. तो ये सारी चीज़ें हैं वो कैसे अफेक्ट करेगी करिकुलम को. तो फर्स्ट हम देखते हैं कि आइडियलिज़म है वो क्या है. तो जो हमने पहले पढ़ लिया कि जो आइडियलिज़म है वो आदर्शवाद है, और जो आदर्शवादी लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं और उनके हिसाब से करिकुलम कैसा होना चाहिए, स्टूडेंट कैसे होने चाहिए, टीचर कैसे होने चाहिए, और स्टूडेंट है उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए. तो ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस जो टॉपिक्स थे उनमें हमने पढ़ लिए, पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि आइडियलिज़म एंड करिकुलम है वो क्या है. द आइडियल इज अप्रोच द प्रॉब्लम ऑफ करिकुलम फ्रॉम द डोमिनेंट ऑफ आइडिया एंड आइडियल्स. आइडियलिस्टिक करिकुलर प्रोवाइड्स फॉर द ट्रेनिंग एंड कल्टिवेशन ऑफ द इंटेलेक्चुअल मोरल एंड एस्थेटिक वैल्यूज़ एक्टिविटीज़. और इसमें चाइल्ड लैंग्वेज, लिटरेचर, साइंस, सोशल स्टडी एंड मैथमेटिक्स ये सारे सब्जेक्ट है वो भी इंक्लूड रहेंगे. यानी कि जो आइडियलिस्टिक है वो लोग क्या है, वो आइडिया को ही मेन मानते हैं कि जो आइडिया है वो ही, और जो आइडियलिस्टिक लोग हैं वो ही हमारे लिए आदर्श है. तो ये सारी चीज़ें आएगी आइडियलिस्टिक में. फिर रियलिज़म एंड करिकुलम. रियलिज़म सेंटर द एजुकेशन फील्ड एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द नेरोनेस ऑफ बुकिश sophisticated and abstract curricula. Realism holds that education should be closely related with the actual reality of life and all कन्विंसेबल आस्पेक्ट. यानी रियलिज़म है ये बताता है कि जो हम पढ़ाते हैं वो खाली बुकिश नॉलेज नहीं होना चाहिए, यानी कि खाली जो हम पढ़ते हैं वो बुक में से ही नहीं होना चाहिए, बट वो जो नॉलेज है वो हमारी रियल लाइफ में कैसे उसको हम ला सकते हैं, और जो रियल लाइफ में कैसे उसको यूज़फुल कर सकते हैं, और रियल लाइफ में वो कैसे हमें हेल्पफुल होता है, वैसे हमें करिकुलम बनाना चाहिए, ऐसा रियलिज़म का कहना है. फिर प्रेग्मेटिज्म यानी व्यवहारवाद कि जो प्रैक्टिकल लाइफ है उस हिसाब से हम करिकुलम को कैसे बना सकते हैं, और करिकुलम वैसा कैसे बना सकते हैं कि जो प्रैक्टिकल हो वैसा करिकुलम. तो ये सारी फिलोसॉफिकल फाउंडेशन थी. अब हम देखते हैं कि सोशियोलॉजिकल जो फाउंडेशन है वो क्या है. तो एजुकेशन इज़ द प्रोसेस दैट मेक्स अ प्लेस इन सोसाइटी फॉर सोसाइटी एंड बाय सोसाइटी. द चेंजिंग नेचर एंड कल्चरल एस्पेक्ट इट्स इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन. एजुकेशन हैज़ टू एडजस्ट itself to changing situations. So curriculum should be designed according to changes and should promote desirable changes in learner also. यानी कि जो सोशोलॉजिकल
फाउंडेशन ऑफ करिकुलम है, उसमें हम ये सारी चीज़ें हैं उसको डिस्कस करेंगे कि जो सोसाइटी है वो काफ़ी हद तक हमारे एजुकेशन सिस्टम को अफेक्ट करती है, यानी कि जो सोसाइटी है उसमें हम रहते हैं तो जो समाज है उसके जो धारा धोरण है और उनके जो नीति नियम है वो हमारी एजुकेशन को कैसे अफेक्ट करते हैं और हम एजुकेशन को कैसा बनाए कि जो सोसाइटी के जो विचार है उनको जो पहले के ज़माने के जो विचार थे, थिंकिंग थे, वो काफ़ी ऑर्थोडॉक्स थे कि अभी के टाइम पे थोड़े हम मॉडर्न बने हैं। तो वो किसकी वजह से, तो जो एजुकेशन है वो काफ़ी हद तक, और जो एजुकेशन है वो वाइटल रोल प्ले करता है कि जो सोसाइटी के नॉर्म्स है और जो थिंकिंग है वो चेंज करने में। तो ये सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन रहेगा, ठीक है। फिर साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, तो जो साइकोलॉजी है वो कैसे हेल्पफुल होता है करिकुलम में, यानी कि जो लोग होते हैं और जो स्टूडेंट है, टीचर है, उन लोगों का दिमाग है वो कैसे चलता है, हाउ दे वर्क एंड हाउ दे बिहेव, इट ऑल डिपेंड्स ऑन साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। यानी कि कभी मैं फॉर एन एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि कभी मेरी तबीयत अच्छी नहीं है और मैं स्कूल जाऊँ और कॉलेज जाऊँ तो मैं अच्छे से पढ़ाई है वो उस पर फोकस नहीं कर पाऊँगी, और कभी मैं ऐसे टीचर बन जाऊँ और मेरी तबीयत है वो ख़राब है तो मैं बच्चों को अच्छे से पढ़ा नहीं पाऊँगी। तो ये सारी साइकोलॉजिकल चीज़ें होती है जिसमें बिहेवियरिस्टिक थियरी है जो हमने पहले आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करी हुई है कि जो बिहेवियरिस्टिक थियरी है दे डील विद द एस्पेक्ट ऑफ स्टिम्युलस, यानी कि जो रिस्पॉन्स एंड रीइंफोर्समेंट स्कीम होती है उस पर वर्क करते हैं। फिर कॉग्निटिव थियरी कि दे व्यू द लर्नर इन अ रिलेशनशिप विथ अ टोटल एनवायरनमेंट, यानी कि ये सारी कॉग्निटिव जो चीज़ें होती है कि जो हम सोचते हैं, हम कुछ निर्णय लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं, ये सारी कॉग्निटिव चीज़ें होती है। और बिहेवियरिस्टिक थिंक की जैसा हम बिहेव करते हैं, कैसे हम वर्क करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं वो बिहेव के ऊपर आएगी। फिर फिनोमेनोलॉजी थियरी दे एम्फेसाइज एन इफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग, तो जो लर्निंग है उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, ये सारी थियरी इसमें आएगी, ठीक है। तो फाउंडेशन ऑफ करिकुलम में हमने पढ़ा कि जो फिलोसॉफी है वो करिकुलम को कैसे अफेक्ट करेगी और कैसे हेल्पफुल होगी, तो ये सारी फिलोसॉफी है। फिर साइकोलॉजिकल थिंग्स है और जो साइकोलॉजिकल जो बातें हैं वो कैसे करिकुलम को अफेक्ट करेगी और हेल्पफुल बनेगी, ये सारी चीज़ें हमने देखी। और सोशियोलॉजिकल जो थिंग्स है, फिलोसॉफी है, वो भी काफ़ी हद तक करिकुलम को हेल्पफुल होती है, जो करिकुलम फाउंडेशन है उसको, ठीक है। और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि बेंच मार्किंग है वो करिकुलम में क्या होता है। तो आई विल एंड दिस वीडियो हियर, होप यू विल लाइक दिस वीडियो। बाय पीपल, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।